हेलो दोस्तों, PCM लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे आवेश का रेखीय घनत्व। दोस्तों, आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, आइए समझते हैं। तो किसी चालक तार की एकांक लंबाई पर किसी चालक तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों, इसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं आवेश का रेखीय घनत्व। दोस्तों समझिए इसे क्या होता है। देखो, ये एक L लंबाई का हमारे पास कोई चालक है जिस पर एक समान धनावेश वितरित है। तो दोस्तों, आवेश को हम किससे लिखते हैं, Q से। इसकी लंबाई कितनी है, L। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लैम्ब्डा बराबर Q/L। दोस्तों देखिए, हमारा यह एक सूत्र बनकर आ गया। इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। दोस्तों, आवेश के रेखीय घनत्व का मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। इसकी विमा होती है ATL-1। दोस्तों, Q की विमा होती है AT और L की विमा, लेंथ की विमा होती है L, कैपिटल L। तो हम जब नीचे से L को ऊपर ले जाएंगे तो ये इनवर्स हो जाता है, सिंपल। अब ये समझ में आ गया होगा। आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका व्यंजक भी स्थापित करेंगे, तो बने रहिए चैनल के साथ। दोस्तों, ये हमारे पास कोई L लंबाई का आवेशित चालक तार है जिस पर एक समान धनावेश एक वितरित है। इसके द्वारा निर्गत जो गॉसीय पृष्ठ है वो कुछ इस प्रकार है। इधर भी ऐसे ही होगा। हम इसको एक बेलन के रूप में भी मान सकते हैं। ये हमारे पास कोई पॉइंट P है इस जगह पर। अगर हम यहाँ से देखें तो इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र इस तरफ है, और दोस्तों ये जो क्षेत्र है वो भी इस तरफ D है, यानी कि दोनों की दिशा यहाँ पर एक समान है। और यहाँ देखें तो विद्युत क्षेत्र हमारा इस तरफ है, और ये जो क्षेत्र देखें तो हमारे पास ये है 90 डिग्री के कोण पर DA। ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो R है, यानी कि इस बेलन की त्रिज्या दोस्तों R है, और लंबाई इस चालक तार की L के बराबर हो जाएगी। इसे हम गॉसियन पृष्ठ भी कह सकते हैं, गॉसियन पृष्ठ। ये एक तरह से कल्पना किया गया है, इमेजिनेट वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, इस गॉसियन पृष्ठ द्वारा जो निर्गत फ्लक्स होगा वो हमारा क्या होगा, उसे देखते हैं। गॉसियन पृष्ठ द्वारा निर्गत विद्युत फ्लक्स या फ्लक्स, दोस्तों ये फाई होता है, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। फाई बराबर होता है 1 ऑफ E इंटू DA। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें दो जगह से विद्युत फ्लक्स मिल रहा है, तो हम इसे दो बार लिख सकते हैं। एक तो हमारा ये है और एक ये है, यानी कि एक थीटा बराबर 90 डिग्री पे है, एक थीटा बराबर 0 डिग्री पे है। तो EDA। अब दोस्तों, इनका गुणा तो आपको पता ही होगा, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, यानी कि फाई बराबर 1 ऑफ EDA cos थीटा प्लस 1 ऑफ EDA cos थीटा। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास एक में थीटा बराबर 90 डिग्री है, यानी कि यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री, और यहाँ पर थीटा बराबर ये देखिए 0 डिग्री है। तो दोस्तों, इनमें मान रखते हैं, हमारे पास क्या आता है देखते हैं।
ई डी ए कॉस 0 प्लस फाई इंटू ई डी ए कॉस 90। दोस्तों थोड़ा उल्टा हो गया, 90 यहाँ पे मैंने रख दिया, कोई बात नहीं, आप समझ लेना। ये हमारे पास होगा फाई बराबर, दोस्तों कॉस 0 का मान आप लोगों ने पढ़ा ही है, 1 होता है, और ये जो कॉस 90 का मान होता है वो 0 होता है। अब हम 0 से किसी संख्या में गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाता है, यानी कि ये हमारे पास 0 हो जाएगा। अब आगे दोस्तों फाई ई बराबर, ई हम यहाँ से बाहर ले सकते हैं और अपन समाकलन ऑफ डी ए, हम डी ए का समाकलन करते हैं तो दोस्तों हमारे पास ये संपूर्ण बेलन का पृष्ठ आ जाता है, जो होता है ई इंटू 2πr/h। h यहाँ पर हमारी एल है तो हमारी एल हो गई, और दोस्तों पाई बराबर ई इंटू 2πl हमारा आ गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, ये होगा हमारा समीकरण नंबर 1। परंतु गॉस की प्रमेय से हमने जाना है गॉस की प्रमेय से फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन नॉट एप्सिलॉन, और दोस्तों अभी हमने जाना है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, तो क्यू बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एल, यानी कि अब ये हमारे पास फाई ई बराबर होगा लैम्डा इंटू एल अपॉन नॉट एप्सिलॉन। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। आप देखते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से हम लिख सकते हैं फाई बराबर फाई, तो हम दोनों के मान लिख लेंगे लैम्डा इंटू एल अपॉन नॉट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 2πr/l इंटू ई। तो दोस्तों अब देखते हैं, यहाँ पे देखो एल से एल कैंसिल हो रहा है, हमें विद्युत क्षेत्र ई का मान निकालना है, तो ई बराबर हो जाएगा हमारा लैम्डा अपॉन 2π नॉट एप्सिलॉन इंटू आर, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अगर दोस्तों हम 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, यानी कि तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/4π नॉट एप्सिलॉन इंटू ऊपर हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन आर। दोस्तों ये है हमारा अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। 1/4π नॉट एप्सिलॉन का मान आप लोगों को पता है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ई इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। दोस्तों बस ये डेरिवेशन यहीं पर ख़त्म होता है, इस सूत्र को याद रखना, आगे काम आएगा, इससे हम सवाल भी करेंगे और बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। आई होप ये आपकी समझ में आया होगा।